बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सपीरियंस शेयर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जिस सोलर सेटअप के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये कोई लगभग 2300 वाट का सेटअप है। ये आपके सामने 12 सोलर पैनल में से 3 सोलर पैनल जो हैं वो बहुत ही बुरी हालत में टूटे हुए हैं और बाकी के 9 सोलर पैनल ठीक हैं, अच्छे हैं। ये 12 सोलर पैनल की जो आउटपुट दी हुई है, ये सबसे पहले तो 3 पैनल्स की सीरीज़ बनाई गई है। इन 3 पैनल्स की अलग से, के बाद इन 3 पैनल्स की, फिर उस 3 पैनल्स की, और के बाद ये जो 3 पैनल टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, इन 3 पैनल्स की सीरीज़ बनाई हुई है। पहले ये 3 पैनल्स की सीरीज़ बनाई हुई हैं 4, फिर उन चारों सीरीज़ को पैरेलल किया हुआ है। जिस कंडीशन में ये सोलर पैनल हैं 3 फिज़िकली डैमेज हैं, लेकिन इनकी आउटपुट बहुत अच्छी आ रही है अभी भी। और इनके साथ ये छोटे छोटे सोलर पैनल जो नज़र आ रहे हैं, ये 6 सोलर पैनल, इन 6 सोलर पैनल्स में से 3 सोलर पैनल अलग किए हुए हैं। ये जो एक लाइन में 3 पड़े हुए हैं, ये बिल्कुल अलग हैं इनकी कनेक्टिविटी, और वो जो आगे 1, 2 और ये 3, इनकी कनेक्टिविटी अलग है। ये भी मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्या स्पेसिफिकेशन है इनकी। ये सोलर पैनल आपको मैं फोकस करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं रोशनी में ठीक से फोकस हो रहा है या नहीं। ये सनटेक कंपनी के सोलर पैनल हैं। ये सारे सोलर पैनल इसी सेम कंपनी के हैं, सनटेक। ये 195 वाट का एक सोलर पैनल है और ये टोटल 12 पैनल है, और 195 वाट का है। 36.6 वोल्ट इसकी आउटपुट है। ओपन सर्किट में इसके वोल्टेज 45 हैं, 45.4, और ये शॉर्ट सर्किट में 5.6, 5.7 एम्पेयर देता है। ये सारे पैनल सेम है। इन 3 पैनल्स की सीरीज़ बनाई गई है। ये सीरीज़ यहाँ आ रही है। इन पैनल्स की जो स्टैंड है यहाँ पर, ये स्टैंड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये स्टैंड सारे खुद बनाए गए हैं एलुमिनियम के। ये सी ब्रैकेट्स, और इनको काट के ये जो है इसके एल शेप के एंगल हैं, इनके साथ इनको जोड़ा गया है। ये मूवेबल हैं, अपनी मर्ज़ी से हम इनको सुबह और शाम में मूव कर सकते हैं। तो ये इन पैनल्स की सीरीज़ आ रही है यहाँ, और ये सारी तमाम पैनल्स की सीरीज़ यहाँ पर इकट्ठी हो रही हैं, ये देखें यहाँ पर। और यहाँ पर ये टूटे हुए पैनल्स, इनकी कनेक्टिविटी यहाँ पर, और फिर साथ में इस सीरीज़ की कनेक्टिविटी, ये दोनों सीरीज़ की कनेक्टिविटी यहाँ पर आ रही हैं। तो यहाँ पर ये 6 सोलर पैनल्स की 2 सीरीज़ इधर, और एक सीरीज़ 3 सोलर पैनल की ये, और 3 सोलर पैनल की एक सीरीज़ ये। इन चारों को यहाँ पर इकट्ठा किया गया है, पैरेलल किया गया है। यहाँ पर ये नेगेटिव है, चारों सीरीज़ यहाँ पर पैरेलल हो रही हैं, ये नेगेटिव पैरेलल हो रही हैं, और यहाँ पर चारों सीरीज़ की जो पॉजिटिव हैं वो यहाँ पर पैरेलल कनेक्ट हो रही हैं। यहाँ से ये एक 5 कोर वायर है, जिसमें से ये एक तार निकाल दी गई है, और बाकी जो 4 तारें हैं, 4 तारों में ये 2 तारें जो नेगेटिव कनेक्टिविटी, और ये 2 तारें पॉजिटिव कनेक्टिविटी के साथ इस तार के ज़रिए नीचे जहाँ पर कंट्रोलर लगा हुआ है वहाँ जा रही हैं।
तो नीचे चल के भी मैं आपको जो कंट्रोलर लगा हुआ है और जो इन्वर्टर लगा हुआ है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये 3 पैनल्स की सीरीज़ है। 36 से 37 वोल्ट एक पैनल का करंट है। मैं आपको वोल्टेज चेक करवाता हूँ। ये यहाँ से हमने पॉजिटिव कनेक्ट किया और यहाँ पर हमने नेगेटिव कनेक्ट किया। ये देखें 109 110 वोल्ट आ रहे हैं, 111 110 111 वोल्ट इसका आ रहा है करंट। अभी धूप ठीक तरह से नहीं है, पता नहीं फोकस हो रहा होगा आपको या नहीं। अभी धूप सही तरह आ नहीं रही, बादल है। तो अभी थोड़ा सा लोड डालते हैं और उसके बाद इनके एम्पेयर चेक करवाता हूँ आपको। इनके ऊपर लोड डाल दिया है हमने, पानी वाली मोटर चला दी है और साथ में पंखे वगैरह चला दिए हैं। जितनी धूप है उस हिसाब से आपको एम्पेयर चेक करवा देता हूँ। इनके आउटपुट कितने एम्पेयर आ रहे हैं जो नीचे जा रहे हैं। ये 2 तारें हैं जो नीचे जा रही हैं। इस वक्त 9 एम्पेयर आउटपुट आ रही है, 112 वोल्ट और 9 एम्पेयर। नीचे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कनेक्टिविटी कैसे की गई है। ये जो स्टैंड बनाए हुए हैं ये मूवेबल हैं, इनको हम अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं। ये ऐसे करके, ये देखें, धूप की डायरेक्शन देखते हुए इनको जिस तरफ की धूप हो उस तरफ हम मूव कर सकते हैं इनको। इसके बाद इनकी कनेक्टिविटी मैं आपको बता दूं। ये जो 6 पैनल लगे हुए हैं ये 30 वाट का एक पैनल है। ये देखें, ये 30 वाट का एक पैनल है ब्लू कार्बन टेक का, 30 वाट और 21 वोल्ट ओपन सर्किट में। और मैक्सिमम पावर वोल्टेज है इसके 16.4 वोल्ट, 1.8 एम्पेयर, 1.8 1.9 एम्पेयर इसकी आउटपुट है। और ये जो 6 पैनल हैं, इन 6 में से जैसे मैंने पहले बताया है, ये 3 पैनल जो हैं इनकी कनेक्टिविटी इस वाइट तार के ज़रिए नीचे जा रही है और इन 3 पैनल्स की कनेक्टिविटी जो नीचे जा रही है इनको वाइट तार के ज़रिए नीचे कनेक्ट किया गया है। और इनसे सिर्फ एक बैटरी, छोटी सी जो बैटरी है घर में रखी हुई, गाड़ी में इस्तेमाल कर लेते हैं बाज़ दफ़ा, या कुछ और बैटरीज चार्ज करनी हो तो उनको सिर्फ ये बैटरीज चार्जिंग के लिए इन 3 पैनल्स को रखा गया है। और वो जो 3 पैनल हैं, ये 3 पैनल, इन 3 पैनल्स को नीचे एमरजेंसी लाइट्स के लिए रखा गया है। इन 3 पैनल से नीचे 3 छोटे छोटे बॉक्सेस हैं जिनमें बैटरीज है और कंट्रोलर लगे हुए हैं। अगर एमरजेंसी लाइट्स रात के वक्त ज़रूरत पड़ जाए तो चलाई जाती हैं। पैनल्स की कनेक्टिविटी ये 5 कोर वायर है, ये मोटी तार इसके ज़रिए जा रही है। इन 3 पैनल्स की कनेक्टिविटी, पहले 3 पैनल्स की कनेक्टिविटी ये वाइट एक केबल है इसके ज़रिए नीचे जा रही है। और इन 3 पैनल्स की जो कनेक्टिविटी है वो अलग-अलग 3 तारों के ज़रिए नीचे जा रही है। ये 3 तारें आपको नज़र आ रही होंगी, ये 3 तारें बारीक इन 3 तारों के ज़रिए नीचे जा रही है। तो नीचे चल के मैं आपको मज़ीद डिटेल में बता देता हूँ कि ये कैसे कैसे कनेक्ट किए गए हैं और इनसे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ चलाई जा रही है। ये तारें आ रही हैं 2, एक ब्लैक और एक वाइट। ये ब्लैक 5 कोर वायर है जो मैंने आपको बताया कि जिसमें 12 पैनल्स की 4 सीरीज़ को पैरेलल करके नीचे लाया गया। इसके अंदर 4 तारें हैं, 2 को नेगेटिव और 2 को पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल किया गया। और उसके साथ ही एक वाइट तार आ रही है नीचे, जो छोटे 30 वाट के 3 पैनल इसके साथ कनेक्ट हैं और ये सिर्फ बैटरी चार्जिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। चलते हैं, मैं अब आपको जहाँ इन्वर्टर लगा हुआ है वहाँ चलता हूँ और आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ये सारा सेटअप है, डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। अंदर चलते हैं। सबसे पहले जो ऊपर से ब्लैक वायर आ रही है वो इस बॉक्स में आ रही है। यहाँ पर ये ब्रेकर लगाए गए हैं सोलर के लिए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जो ब्लैक वायर में 2 तारें आ रही हैं, जो 2 पॉजिटिव हैं वो यहाँ पर आके इसके साथ कनेक्ट हो जाती हैं और जो 2 नेगेटिव आ रही हैं वो इसमें आके कनेक्ट हो जाती हैं। यहाँ से ब्रेकर से सिंगल वायर नेगेटिव के लिए और सिंगल वायर पॉजिटिव के लिए ली गई है। जो यहाँ पर ये कंट्रोलर लगाया हुआ है, ये अलग से कंट्रोलर लगा हुआ है। मैं आपको इसकी डिटेल दिखा देता हूँ।
अगर फोकस हो रहा हो। इनपुट ये डीसी इनपुट वोल्ट 60 वोल्ट से 120 वोल्ट तक लेता है और ये इनपुट डीसी 35 एम्पेयर मैक्सिमम लेता है, इससे ज़्यादा नहीं लेता ये आउटपुट में आपको डीसी 53.5 वोल्ट फ्लोटिंग में देता है 3000 वाट तक। इसका वेट 1.6 किलोग्राम है, यानी कि तकरीबन 1.5 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसकी बाकी ये डायमेंशंस लिखी हुई हैं सारी। ये मेड इन चाइना है, बिल्कुल छोटा सा है और बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रोलर है। इसमें सिर्फ यहाँ पर ये कनेक्टिविटी दी गई है जो इन ब्रेकर से आ रही है, सिंगल वायर होके ऊपर से डबल वायर में आ रही थी, यहाँ से नीचे सिंगल वायर ली गई हैं जो यहाँ से ये कनेक्टिविटी दी गई है। ये इस कंट्रोलर को, ये साथ एक फ़ैन लगा हुआ है और ये सारी इसकी लाइटें हैं। ये ऊपर पावर लाइट है, उसके बाद नीचे बैटरी की चार्जिंग लाइट है। आउटपुट कहाँ से ली गई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बैक साइड पे एक देख रहे होंगे, एक मॉड्यूल लगा हुआ है, एक कार्ड टाइप है। ये कार्ड डुअल कंट्रोलर सपोर्टेड है, इसमें 2 कंट्रोलर लग सकते हैं। ये एक साइड जो कंट्रोलर की है ये अभी खाली है, यहाँ पर कोई कंट्रोलर अलग से हम मज़ीद लगा सकते हैं और यहाँ से हम उसकी आउटपुट ले सकते हैं तारें लगा के। तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये तो वो तारें हैं जो इनपुट आ रही है और ये डीसी पॉजिटिव आउटपुट है और ये डीसी नेगेटिव आउटपुट है। तो इसी तरह हम एक और कंट्रोलर भी यहाँ पर इसके साथ, इस कार्ड के साथ, इस मॉड्यूल के साथ लगा सकते हैं जिसकी आउटपुट हम यहाँ से ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल एक ही कंट्रोलर लगाया हुआ है। ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट लेके मैं आपको इन्वर्टर दिखा देता हूँ। इन्वर्टर की बैक साइड तो दिखाना इस वक्त मुश्किल है काफ़ी। ये इन्वर्टर लगा हुआ है और ये इसकी सारी लाइटें, लोड और ऑन ऑफ का बटन है। इसके ऊपर अभी 25% का लोड है और इस वक्त इन्वर्टर मोड पे चल रहा है ये, क्योंकि अभी सोलर आ रहा है, इसको इनपुट मिल रही है तो ये इन्वर्टर मोड पे चल रहा है। इसके ऊपर लोड डाल के भी आपको मैं मज़ीद चेक करवाऊँगा। अभी फ़िलहाल लोड नहीं है तो हमारा डीसी जो इनपुट आ रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वक्त लोड बहुत कम है तो ये 5.9 एम्पेयर आ रहा है ऊपर से, 5.9 एम्पेयर और याद रहे 112 वोल्ट, ये 112 वोल्ट है। कंट्रोलर हमारा 120 वोल्ट तक सपोर्ट करता है इनपुट को और ये 3 पैनल्स की सीरीज़ है, 37 वोल्ट एक पैनल के हैं और 3 पैनल्स की सीरीज़ है तो 112 वोल्ट और ये 5 एम्पेयर इस वक्त आ रहे हैं। तकरीबन इस वक्त ये 700 वाट के लगभग है। आउटपुट जो यहाँ से ली गई है इस कंट्रोलर से, ये आउटपुट लेके इन्वर्टर में पीछे से ये तारें जो काफ़ी सारी गुंजल मचा हुआ है, यहाँ से इसकी बैक साइड से इनपुट इसको दी गई है। अभी मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि ये काफ़ी तारें हैं इधर ज़्यादा। इस इन्वर्टर के साथ 4 ड्राई बैटरियाँ इस्तेमाल की गई हैं। चारों बैटरीज़ को सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है। इन बैटरीज़ के वोल्ट देखने के लिए ये देखें, ये तारें हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। एक वोल्ट मीटर ये सामने बॉक्स में लगा हुआ है, ये इस वक्त 55.9 वोल्ट जो शो कर रहा है, ये बैटरीज़ के वोल्टेज हैं। इस वक्त बैटरीज़ बिल्कुल फुल चार्ज हैं तो ये 14 वोल्ट पे बैटरी फुल चार्ज होती है। तो ये 4 बैटरी सीरीज़ में लगी हुई हैं तो ये इस वजह से ये 56 वोल्ट शो कर रहा है। जो छोटे 3 पैनल लगे हुए थे जो मैंने बताया था आपको कि बैटरी चार्जिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो इनपुट इस कंट्रोलर में आ रही है कि इनपुट ये यहाँ से इनपुट आ रही है, ये इनपुट यहाँ से ये कनेक्टर लगाया गया है। जो वाइट तार आ रही थी ऊपर से, 3 छोटे 30 वाट के पैनल हैं वो इसके साथ कनेक्टेड हैं। वाइट तार, ये वाइट तार है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है वाइट तार। तो ये इसके साथ ये इनपुट दी गई है, इसको ये इनपुट दे के और यहाँ से ये आउटपुट ली गई है। यहाँ से ये आउटपुट लेके और ये आउटपुट हमारी आ रही है। ये एक छोटी सी बैटरी हमारे पास पड़ी हुई है इस वक्त, इस बैटरी को ये चार्ज किया जा रहा है इस वक्त। ये बैटरीज मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर को वापडा पर और सोलर पर कैसे शिफ्ट किया जाता है। ATS बॉक्स की तरफ ले चलता हूँ। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम है। ये अभी फ़िलहाल इसको मैनुअल किया गया है, ये बटन लगा के। ये बेसिकली यहाँ पर एक इसके अंदर ना एक जंपर लगाया जाता है, जंपर वायर लगाई जाती है। वो जंपर वायर अभी फ़िलहाल निकाल के इसको ये बटन लगा दिया गया है
इसको मैनुअल स्विच करने के लिए। अभी किसी वजह से इसको मैनुअल किया गया। तो यहाँ पर ये रिले सिस्टम लगा हुआ है, ये यहाँ पर ये 2 मैग्नेटिक स्विच लगे हुए हैं। इस बटन से ऑन ऑफ करके हम रिले को एक्टिव करते हैं और रिले इन मैग्नेटिक जो स्विच लगे हुए हैं उनको ऑन या ऑफ़ करती है। तो ये एक बटन दबाने से तमाम घर का लोड या तो वापडा पर शिफ्ट हो जाता है या ये सोलर पर शिफ्ट हो जाता है, सिर्फ़ एक बटन को दबाने से। बाकी ये सारा ऑटोमेटिक रिले सिस्टम काम करता है। ये सामने लाइट है, इस वक्त सोलर पे चल रहा है। ये सिर्फ़ एक बटन दबाया है, ये पहले बटन ऊपर था, ये इसको नीचे किया तो ये वापडा पर शिफ्ट हो गया है। इसको दोबारा हम सोलर पर शिफ्ट करते हैं। जैसे ही बटन दबाया रिले की आवाज़ भी आई होगी, मैग्नेटिक जो स्विच थे उनकी आवाज़ आई आपको, और ये फ़ौरन सोलर पर शिफ्ट हो गया है घर का तमाम लोड। तो अब ये सारा सोलर पे चल रहा है। तो इस वक्त हम लोड डालते हैं। इस वक्त देखें ये, क्योंकि अभी रिले थोड़ा सा बंद किया था तो ये 25% था पहले, फिर 50% तक हो गया था। अभी थोड़ा सा लोड डाला है, एक मोटर चलाई है, पानी वाला पंप चलाया है, तो अभी लोड 75% तक चला गया है। इसके ऊपर मज़ीद लोड डाल रहे हैं। तो ये देखें ये लोड मज़ीद बढ़ गया है और 100% तक जा रहा है। ये 125% तक इसका लोड जाता है। अभी एम्पेयर भी चेक करते हैं कि हमें कितने एम्पेयर आ रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम है और हल्के हल्के बादल भी हैं। 6 एम्पेयर का लोड है, 6/6, ये 7 एम्पेयर, 7.7 एम्पेयर, ये तकरीबन 7.8। धूप अभी ठीक तरह से नहीं आ रही क्योंकि हल्के हल्के बादल भी हैं और शाम के 3:30-4 बजे का टाइम है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसके साथ एक और कंट्रोलर है हमारे पास जिसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं। सेम स्पेसिफिकेशन है उसके साथ। तो यहाँ पर ये इनपुट कनेक्टिविटी दी जाती है। ये वाली जो कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टर लगा हुआ है, ये यहाँ पर लगाया जाता है और इसकी बैक से यहाँ से आउटपुट कनेक्टिविटी ली जाती है। इस कंट्रोलर को सिंपली इस मॉड्यूल कार्ड में इंसर्ट कर दिया जाता है, यहाँ पर ऐसे लगा दिया जाता है और इसकी कनेक्टिविटी यहाँ से आउटपुट कनेक्ट कर ली जाती है यहाँ पर इनपुट देके। ये एक टाइम में 2 कंट्रोलर भी एक ही कार्ड में लगाए जा सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।